नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। पिथौरागढ़ के धारचूला में आई आपदा में अब रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि धारचूला के ग्राम जुम्मा में बादल फटने से आए मलबे की चपेट में आने से 7 लोग लापता हुए, जिसमें 3 के शव स्थानीय लोगों ने बरामद किए हैं। अन्य लोगों को भी ढूंढा जा रहा है। एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम की अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ के डीएम के साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से घटनास्थल वो रवाना हुई है और रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है। तो सुबह से जो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि 7 लोग लापता हुए, बेहद दुखद रहा। 3 जो हैं लोगों के शव बरामद हुए हैं। तो इस हादसे में ये कहा गया, देखिए मकान जो हैं वो तबाह हुए, लोगों के घरों में मलबा आया, आसपास जो गाड़ियां हैं वो तबाह हुई, लेकिन 7 लोग लापता थे और जो 3 शव मिले हैं उनमें बच्चियां शामिल हैं। ये बहनें हैं तीनों जिनकी मौत हुई है। बेहद ही दुखद तस्वीरें भी जो हैं वो सामने आई। हम आपको दिखा भी नहीं सकते जिस तरह से वो तस्वीरें हैं। दबने की वजह से इन बच्चियों की मौत हुई है। तो पिथौरागढ़ में बादल फटा धारचूला के जुम्मा में, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। लगभग 7 लोगों के मिसिंग होने की संभावना थी, जिसमें से 3 बच्चियों की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है। 2 महिलाएं अभी भी हमारी ग्राम ये तोक जामुनी में मिसिंग हैं और ग्राम तोक सिरो उधार जो है वहां पर 1 महिला और 1 पुरुष मिसिंग है। तो ये मलबे में इनके दबे होने की संभावना है और एसडीआरएफ और पुलिस की टीम्स जो है सर्च ऑपरेशंस अभी कर रही है। पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना पर सीएम धामी ने ट्वीट कर रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि पिथौरागढ़ जनपद के जुम्मा गांव के पास भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की दुखद मौत एवं 5 की अन्य मलबे में दबे होने की खबर है। इस विषय में जिलाधिकारी से बात कर रेस्क्यू मिशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। मैं वहां फंसे लोगों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला की ग्राम जुम्मा में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से वर्चुअल माध्यम से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जो है पहुंचाया जाए। प्रभावितों को रहने के लिए खाने पीने की चीजें, जरूरत का सामान, दवाइयां, बच्चों को दूध, जो बुनियादी चीजें हैं वो इन्हें पहुंचाई जाए और किसी भी तरह से कोई भी परेशान ना हो। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि सीएम धामी लोकल गांव की सुरक्षा को लेकर मंथन करें एक बार। ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। हमारे 1 दर्जन के करीब लोगों की मृत्यु होने की आशंका है और मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेकर के। रेस्क्यू वर्क चल रहा है और मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात करना चाहूँगा कि जब वो जाए वहाँ तो थोड़ा सा ग्वाल गांव, राथी, जुम्मा, ये सब इलाकों को ठीक से देख लें। इन इलाकों में मुझे भूस्खलन की बड़ी संभावना दिखाई देती है, तो हमको किस तरीके से यहाँ सुरक्षात्मक उपाय करने हैं उस पर जरा मंथन करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जो है इस तरफ ध्यान दे, ये बात हो रही है। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, लगातार न्यूज़ 18 सुबह से नजर बनाए हुए है। बेहद ही दुखद ये कि 3 बच्चियों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में। अभी ताजा स्थिति क्या है वहां पर? जी जीनत, मैं आपको बताऊं, 3 बच्चियों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं। उसके अलावा एसएसबी की मदद से स्थानीय ग्रामीण वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, स्थानीय प्रशासन अभी मौके पर नहीं पहुंच पाया है। उस इलाके को जोड़ने वाली जो सड़क है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से बंद पड़ी है। उसके अलावा जो पैदल रास्ते हैं वहां जाने के, वो भी पूरी तरीके से जमींदोज हैं। तो कुल मिला के, लेकिन एसएसबी की एक टुकड़ी जुम्मा के करीब वहां पर बसी थी, तो उनके कुछ जवान वहां जरूर पहुंचे हैं। वो स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं और शेष सरकारी मदद या सरकारी अमला अभी वहां नहीं पहुंच पाया है। काफी दूर का ये इलाका है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। तो ये संभावना जताई जा रही कि देर शाम तक संभवतः एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल तक पहुंचेगी। उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सकेगा। जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं विजय, ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। सुबह से ये बात हो रही है कि भाई एसडीआरएफ जो है वो पहुंच रही है।
मुख्यमंत्री कह रहे हैं उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग ली, बात की कि भाई जल्द से जल्द आप मदद पहुंचाइए, लेकिन ये भी तो स्पष्ट है कि जितना वक्त आप जाया करेंगे, जितना वक्त लगेगा, जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी पर उतना ही भारी है वो। निश्चित तौर पे जीनत, ये बड़ी अजीब सी मैं भी सुन रहा हूँ कि एसडीआरएफ की टीमें भेजने का देहरादून से अधिकारी दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उन्हें पता नहीं है यहाँ पर क्या हालात क्या हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से इस क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर नाराज हैं। वो लोग, मैं आपको बताऊं, दारमा घाटी को जो जोड़ने वाली रोड है, आज 72वां दिन है, 72 दिन से वो बंद पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि उस इलाके के हालात क्या है। जो ब्यास घाटी की रोड है, जो लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ती है, चाइना बॉर्डर को जोड़ती है, पिछले 12 दिनों से वो बंद है। पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पिछले 7 दिनों से बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि माइक के आके दावे अलग हैं, कोई कुछ भी दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। ट्वीट करना या बाइट देके रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल गया कहना, या इस तरह ये बिल्कुल कोरी घोषणा है, कोरी बात है। इनका जमीनी स्तर पे कोई लेना देना नहीं है। हालात यह है कि एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद जरूर है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जुम्मा में कहाँ उतरेगा, उसके उतरने के लिए भी वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा इलाका राम भरोसे है। पूरे संपर्क मार्ग बंद पड़े, मुख्य हाईवे ऑल वेदर रोड 1200 करोड़ का वो बंद पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। बेहद ही दुखद है और हम यकीनन अपील करते हैं मुख्यमंत्री से कि वो इस तरफ भी ध्यान दें, और जो पूर्व सीएम ने मशवरा किया है कि एक बार इन गांवों की स्थिति का जायजा लिया जाए, तो इस तरफ ध्यान दें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 3 बच्चियों की मौत हुई है इस हादसे में और बाकी के लोग लापता हैं। विकास नगर में निर्माणाधीन भवन गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया है। हादसे में 2 बच्चे मलबे में दब गए। पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचे हैं। राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया है। घटना जो है वो कोटड़ा कल्याणपुर में हुई है। तो यहां भी एक हादसा हुआ और इसमें भी 2 बच्चे दब गए हैं। और हमारे साथ मुकेश भट्ट हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मुकेश, क्या स्थिति है यहाँ पर? बच्चों को निकाल लिया गया है क्या, या फिर अभी भी बच्चे फंसे हुए हैं? जी, मैं बता दूं कि एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू अभियान अभी जो राहत बचाव कार्य अभी जारी है। एक बच्चे को जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। फिलहाल मौके पर जो है कि स्थानीय विधायक सहदेव पुंडेर जी भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया है और अभी दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। जी ठीक, तो दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और टिहरी में NH-94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के जरिए सड़क चौड़ीकरण से बने नए स्लाइडिंग जोन बारिश में ग्रामीणों के लिए खतरा बने हुए हैं। नागणी, खाड़ी और दिखोल गांव की बात करें तो लगातार यहां सड़कें टूट रही हैं। पुश्ते ढहने से पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे आसपास के मकानों को खतरा है। चंबा में टनल को जोड़ने वाले अप्रोच रोड का अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो पाया। ग्रामीण की बात करें तो शुरुआत में ही उन्होंने इस पूरे काम की क्वालिटी पर सवाल उठाया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज तस्वीरें सामने हैं। जो भारत कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, सही गुणवत्ता में काम नहीं कर रही है। आगे भविष्य में बरसात के मौसम में यहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस टाइम हम सारे गांव के लोग भी इकट्ठे हुए, कई लोग आए यहाँ पे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा खतरा था, उनको हमने तो शिफ्ट कर दिया था और सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। और उसके अलावा जो थोड़े बहुत काम है वो BRO द्वारा कराए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा स्लाइडिंग जोन है और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के कार्य होने हैं, तो उसके प्रस्ताव में BRO द्वारा ये अवगत कराया गया है कि वो ROW के बाहर है। खटीमा क्षेत्र में सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी, लेकिन सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। खटीमा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन से हो रही बारिश जो है वो लगातार परेशानी का कारण बनी हुई है। नैनीताल की बात करेंगे। ठड़ी सड़क में भूस्खलन से खतरा बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों से पहाड़ियों से बोल्डर गिर रहा है, खतरा बना हुआ है। सड़क पर बड़े बोल्डर और पेड़ गिरने से मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों के लिए भी दिक्कतें हैं और तेजी से कटाव हो रहा है। DSP कैंपस के हॉस्टल को भी खतरा अब होने लगा है। उधर PWD मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी में एक बार फिर से अधिकारियों पर उस समय भड़क गए जब सड़कों को लेकर वो अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे। PMGSY अधिकारियों पर सड़कों की खस्ता हालत को लेकर सतपाल महाराज एकाएक आग बबूला हुए। उनके गुस्से के आगे किसी की जवाब देने की हिम्मत तो नहीं हुई। इस दौरान उन्होंने सड़क की स्थिति को जल्द दुरुस्त नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। हर रोड की मैंने जांच करवा दी, बहुत खराब काम और इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे।
जब आपको पूरा पैसा मिल रहा है, पूरा समय मिल रहा है, तो रोड क्यों नहीं ठीक हो रही है? हम जा रहे हैं वहां, सब बजरी निकल रही है, पैचेस हो गए, मट्टी लग गई, घास लग रही है, घास उग रही है रोड में, उसकी डेप्थ ही नहीं है। ये कैसा विकास है? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, लगातार आप जानते हैं कि प्रदेश में वायरल फीवर जो है उसने परेशान किया हुआ है। और आज ही मुख्यमंत्री ने जो है आदेश बाकायदा जारी किए कि भाई इस तरफ ध्यान दिया जाए, और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में जो रहस्यमय वायरल फैल रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो है तीनों जिलों में विशेष डॉक्टरों की टीम भेजने के लिए भी निर्देश दिए थे, और बीमारी के फैलने और तुरंत रोकथाम का जो है उन्होंने इंतजाम करने की बात की। और अब खुद भी वो जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, तो लगातार एक्टिव है मुख्यमंत्री। चंपावत में स्वाला के पास पिछले 8 दिन से बंद टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे से जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, अब महंगाई भी बढ़ने लगी है। टनकपुर खटीमा की मंडियों से जाने वाली रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो 200 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाकर चंपावत लोहाघाट पहुंचती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर ये कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर महंगाई लाजमी है। और इसी वजह से फल, सब्जी, इनके दाम दोगुने हो गए हैं। व्यापारी लंबे समय से एनएच बंद होने और ट्रांसपोर्ट का खर्चा अधिक बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जो माल हमें क्या कहते हैं 400 का पड़ता था, अब सीधे 500 का पड़ रहा है। किराया इसमें बहुत पड़ रहा है इधर से आने में, और फिर माल भी आने में बेकार हो जा रहा है। दूसरी बात, आदमी नहीं आ पा रहा है तो दुकानदारी नहीं हो रही है हमारी। अल्मोड़ा में 1 महीने के अंदर नए कलेक्ट्रेट भवन से प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होने लगेगी और मल्ला और रानी महल इतिहास में दर्ज हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। ब्रिटिश काल से लेकर आजाद भारत तक अल्मोड़ा के मल्ला महल से ही जिले की प्रशासनिक व्यवस्था चली। अब सियालीधार में नया कलेक्ट्रेट तैयार हो रहा है, जिसमें जिलाधिकारी समेत अन्य विभाग शिफ्ट हो रहे हैं। 1 महीने के भीतर नए कलेक्ट्रेट भवन से काम शुरू हो जाएगा और रानी महल इतिहास में दर्ज हो जाएगा। नवीन कलेक्ट्रेट भवन लगभग तैयार है और वर्तमान में हम सामान शिफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं। लगभग 80% हमारा सामान जा चुका है वहाँ पे। मात्र फर्नीचर की सप्लाई होनी है। जैसे ही फर्नीचर सप्लाई आए तो नवीन कलेक्ट्रेट भवन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इतिहासकार भी अपने शहर की धरोहर को संरक्षित करने पर खुशी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे नई पीढ़ी को अपना इतिहास जानने का मौका मिलेगा। 26 अप्रैल 1815 को उन्होंने यहाँ कलेक्ट्रेट की स्थापना की, तो उसके बाद उससे पहले 500 साल पुराना इस इतिहास है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ अल्मोड़े के लिए है, और यहाँ से इसका जाना और यहाँ पर इसको एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बनाना ये सुखद है। ये स्मृतियाँ हमारी यहाँ रहें, उसको और उसका रूप विकसित हो, ये अच्छी बात है। मल्ला और रानी महल विकसित होने के बाद पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और साथ ही इतिहास की जानकारी भी मिलेगी। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। उधर श्रीनगर गढ़वाल स्थित राज्य के एकमात्र एनआईटी के टेम्परेरी कैंपस में 79 करोड़ की लागत से किए जा रहे विस्तारीकरण निर्माण कार्य की बात करें तो नवंबर तक पूरे हो जाएंगे, जिससे संस्थान में आ रही दिक्कतों का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। दूसरी तरफ सुमाड़ी में प्रस्तावित परमानेंट कैंपस के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया खत्म होने के बाद काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनआईटी का जो है टेंडर हो गया है, लगभग 1000 करोड़ रुपए की वहाँ एनआईटी बनेगी। बिजली और पानी और सड़क राज्य सरकार बनाएगी वहाँ, तो उसके लिए भी टेंडर प्रक्रिया। श्रीनगर गढ़वाल के पास मौजूद कीर्तिनगर तहसील के अंतर्गत मलेथा में देर रात शिकार की तलाश में एक घर के स्टोर में घुसे गुलदार को मकान मालिक ने बाहर से कुंडी मारकर कैद कर दिया। हालांकि इस बीच गुलदार एक कुत्ते को अपना शिकार बना चुका था। मिली खबर पर वन विभाग की टीम ने 4 घंटे के बचाव अभियान के बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया। पकड़े गए नर गुलदार की उम्र 7 साल है। गुलदार को रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर भेजा गया है, जहां उसे रेडियो कॉलर करने के बाद कुछ समय की देखरेख के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। जंक्शन से लखनऊ के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति कोविंद लखनऊ पहुंचकर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामलला के दर्शन पूजन किए। अयोध्या में सीएम योगी ने भी रामलला के दर्शन पूजन किए। इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने रामलला के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में पौधा लगाया। इस मौके पर राम मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों ने मिलकर राष्ट्रपति को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। रामनगरी में राष्ट्रपति रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। 1 नवंबर तक चलेगा रामायण कॉन्क्लेव। राष्ट्रपति कोविंद ने अयोध्या के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अयोध्या के गौरवशाली और समृद्ध इतिहास पर आधारित किताब को भी लॉन्च किया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि रामायण में सामाजिक समरसता का समावेश, भगवान राम का शबरी की कुटिया में जाना और निषाद राज को गले लगाना सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण। रामायण कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी ने कहा, हमारे रोम रोम में बसे हैं राम, भगवान राम मंदिर निर्माण का काम है जारी। हनुमानगढ़ी पहुंचकर राष्ट्रपति कोविंद ने की बजरंगबली की पूजा, परिवार के साथ की हनुमान जी की आरती। रेजिडेंशियल एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंचे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम योगी ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद को किया याद, कहा 41 साल बाद हॉकी में जान आई। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, आज का युवा कुछ नया करना चाहता है और युवा लिस्ट लेने को बेकरार है। आज देश के युवा पर दुनिया का ध्यान। पीएम ने देशवासियों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, कहा हर पर्व में कोई न कोई संदेश, इस संदेश को जानना और जीना भी है। केरल में कोरोना के लगातार बढ़ते केस के बाद फिर से लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन। इस मौके पर बाजार पूरी तरह से बंद रहे। अनलॉक के बीच देश के कई हिस्सों में 1 सितंबर से खोले जाने की योजना। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जाहिर की चिंता, कहा बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल भेजने से बढ़ सकता है खतरा। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जल्द आ सकती है कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। वैक्सीनेशन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 30 लाख से ज्यादा लगे टीके। उत्तर प्रदेश में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक डोज लगने पर सीएम योगी ने जताई खुशी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, यह आंकड़ा कोरोना महामारी से अपने नागरिकों की रक्षा के प्रति यूपी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। राजगंज में बाढ़ ने बढ़ाई आफत, पुल का अप्रोच धंसने से आवागमन प्रभावित। सिद्धार्थनगर में बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में भरा पानी, लोग आने जाने के लिए ले रहे हैं नाव का सहारा। गोरखपुर में जान को जोखिम में डालकर नदी में नहाने जा रहे बच्चे, अब तक कई बच्चों की मौतें। बहराइच में उफान पर सरयू नदी, कई गांव में भरा बारिश का पानी। सहारनपुर में ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवबंद क्षेत्र की घटना। कानपुर में करंट लगने से एक मजदूर की मौत, 2 मजदूरों गंभीर रूप से घायल। निर्माणाधीन मकान में काम करते समय हुआ हादसा, चकेरी थाना क्षेत्र की घटना। सहारनपुर के जाटोवाला गांव में मधुमक्खियों के काटने से एक शख्स की हुई मौत, खेत में घास काटते समय मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला। लखीमपुर खीरी के निगाह पूरे देश में आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। हमेशा से कृष्ण में रहने वाली मथुरा में आज खासा रौनक है। पूरा ब्रज दुल्हन की तरह सजा है। कान्हा की नगरी में राधे राधे के साथ साथ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की चारों ओर गूंज रही है। वैसे तो मथुरा में जन्मोत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन पुराणों के मुताबिक रात ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, इसलिए आज रात 12 बजे के बाद मथुरा की दिव्यता और बढ़ जाएगी। रंग बिरंगी लाइटों से सजी मथुरा इस वक्त अलौकिक छटा बिखेर रही है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए आए भक्त कृष्ण रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।
कोरोना की वजह से लगे नाइट कर्फ्यू में भी छूट दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश और प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपना संदेश ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी और सभी के कल्याण की कामना की। नमस्कार मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मानवता को भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखलाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरे ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रेम और ज्ञान के प्रणेता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देवभूमि उत्तराखंड की पुरातन संस्कृति की रक्षा करेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य के रूप में विकास के पथ पर गतिमान करेंगे। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। पहाड़ों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि कोरोना की वजह से भीड़ कम रहेगी। कृष्ण जन्मोत्सव को सादगी के साथ मनाया जाएगा। नैनीताल के नैना देवी में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने राधा कृष्ण मंदिर में मत्था टेका, परिवार की खुशहाली की कामना की। और ये 6 दिन तक का रहता है। आज जन्माष्टमी है, भगवान राम कृष्ण का जन्म है। तो अब आज जन्म करने के बाद 6 दिन में हम छठी मनाते हैं। उस दिन भी बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट पर कहा है, सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उधर ऋषिकेश में विश्व प्रसिद्ध मधुबन आश्रम कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सज गया है। हालांकि इस बार कोरोना की थर्ड वेव को देखते हुए मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं से गाइडलाइंस को पालन करने की अपील कर रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से भगवान के दर्शन घर बैठकर भी हो सकते हैं। मंदिर आने वालों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। जो सरकार के दिशा निर्देशन है उनका हम अच्छे तरीके से पालन करते हुए लोगों को दर्शन करा सके। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा। बैठे नहीं, आएँ एक साइड से भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान का प्रसाद लेते हुए बाहर। उधर अल्मोड़ा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई जगहों पर श्री कृष्ण महोत्सव को लेकर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही 2 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हुक्का क्लब में श्री कृष्ण की झांकियां भी बनाई गई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से। निकिता चंद ने गोल्ड जीता है। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता है। दुबई में ये चैंपियनशिप चल रही है। ये बड़ालू की रहने वाली है निकिता चंद। तो एक और बहुत ही अच्छी खुशखबरी खेल जगत से। बड़ालू की रहने वाली निकिता चंद ने गोल्ड जीता है। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।